हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास को अपने चैनल में एक सीरीज़ की तरह पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास की हर एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वह एक बहुत ही विस्तृत इतिहास कहलाता है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत तथा मंगोल आक्रमण। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज तुगलक वंश का शासनकाल पढ़ेंगे, जो कि 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक माना जाता है। तुगलक वंश के शासक अर्थात तुगलक वंश पे किन किन शासकों ने शासन किया और कितने कितने समय तक किया। सबसे पहले हैं गियासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद तुगलक, जिनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद खान, जिनका शासनकाल 1388 ईस्वी में ही था। गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1388 ईस्वी ही था। अबू बाकर, जिनका शासनकाल 1379 से 1390 ईस्वी तक माना जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिनका शासनकाल 1390 से 1394 ईस्वी तक माना जाता है। हुमायूं, जिनका शासनकाल 1394 से 1395 ईस्वी तक माना जाता है, तथा नसीरुद्दीन महमूद, जिनका शासनकाल 1395 से 1412 ईस्वी तक माना जाता है। आपको यहाँ मैं एक बात ये भी बता दूं कि तुगलक वंश पे कुल 8 शासकों ने शासन किया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासनकाल था वो सिर्फ 3 शासकों द्वारा किया गया था। और इस वीडियो में हम इन्हीं 3 शासकों के शासनकाल को पढ़ेंगे, जो कि हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था, अर्थात जो गियासुद्दीन तुगलक थे उन्हें तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता था। इसका पूर्व नाम गाजी मलिक था। इनका जो पहले का नाम था वो गाजी मलिक था, तथा दिल्ली सल्तनत पर जब इन्होंने शासन करना आरंभ किया उसके बाद इनको गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। यह पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। इसे तुगलक गाजी भी कहते हैं। इसने मंगोलों के 23 आक्रमण विफल कर दिए थे। गियासुद्दीन तुगलक के सुधार अर्थात गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य में कौन कौन से सुधार किए थे। सबसे पहले उन्होंने आर्थिक सुधार किए थे। गियासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत आर्थिक नीति का आधार संयम, सख्ती एवं नरमी के मध्य संतुलन, जिसे रश्म ए मियान भी कहा जाता है, को बनाया था। लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया था। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया, अर्थात जो गियासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराना आरंभ किया था। डाक व्यवस्था को सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बनाया। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू कराया। अर्थात जब हमने खिलजी वंश को विस्तार पूर्वक पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वह खिलजी वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माने जाते थे और उनके द्वारा अपने शासनकाल में बहुत सी योजनाएं बनाई गई थी। सबसे पहले है बाजार नियंत्रण व्यवस्था, फिर थी दागने तथा चेहरा प्रथा। दागने की प्रथा वह प्रथा थी जिसमें सैनिकों के घोड़ों पर मोहर लगाई जाती थी। चेहरा प्रथा अर्थात सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा थी। इस प्रथा को गियासुद्दीन तुगलक ने और भी प्रभावी तरीके से अपने शासनकाल में लागू किया था। महत्वपूर्ण विजय, वारंगल तथा तेलंगाना की विजय जो कि 1324 ईस्वी में थी। तिरहुती विजय जिसे कि मंगोल विजय भी कहा जाता है, यह भी 1324 ईस्वी की विजय थी। निर्माण कार्य, तुगलकाबाद नामक दुर्ग की स्थापना कराना, अर्थात जो गियासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने तुगलकाबाद नामक दुर्ग जिसे कि किला कहा जाता है की स्थापना कराई थी। यह जो तुगलकाबाद का किला है यह हमारे दिल्ली में स्थित है। मृत्यु, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में महल में दबकर मार्च 1325 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, यह तुगलक वंश के दूसरे शासक माने जाते हैं तथा इनका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खां था। यह पर्शियन कविता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। अर्थात जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वह मध्यकालीन शासकों में सबसे ज़्यादा विद्वान और शिक्षित माने जाते थे तथा यह पर्शियन कविता के भी बहुत प्रशंसक थे। अपनी योजनाओं के कारण इसे स्वप्रशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। अर्थात जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वह बहुत ही विद्वान और शिक्षित शासक माने जाते थे, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल में जो भी योजनाएं बनाई थी वह लगभग सारी की सारी योजनाएं असफल रही। इस कारण इन्हें स्वप्रशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर में वृद्धि कर दी जो कि संभवतः 50% मानी जाती है, लेकिन इस कर वृद्धि के साथ ही दोआब के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के कारण वहाँ के जो भी किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की यह नीति भी असफल रही। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। राजधानी परिवर्तन 1326 तथा 27 ईस्वी। तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया तथा देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन इसके इस फैसले के कारण भी इसकी बहुत आलोचना की गई थी, इसलिए इसकी यह योजना भी असफल मानी जाती है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। मोहम्मद तुगलक ने 2 कानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया तथा सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा इन्हें चीन तथा ईरान से मिली।
इन सिक्कों के निर्माण के कारण तथा इन पर राज्य का नियंत्रण न होने के कारण राज्य में अनेक जाली सिक्के बनने लगे थे, जिसके कारण इनकी यह योजना भी असफल रही और इस योजना के असफल होने से इन्हें अपने राज्य में बहुत ही आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। खुरासन एवं कराचील का अभियान। खुरासन को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को अग्रिम वेतन दिया था, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों के मध्य समझौता हो गया और इनकी यह योजना भी असफल रही थी। कराचील अभियान में सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा, जिसके कारण इनकी सेना भटक गई और इब्न बतूता कहते हैं कि केवल 10 अधिकारी ही लौट कर आए थे। इस कारण भी इन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। मृत्यु। गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा मार्ग में ठट्ठा के निकट गोंडाल पहुंचकर गंभीर रूप से विचार होने के कारण 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की अवस्था में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। उसके पिता का नाम रज्जब था तथा माता दीपालपुर की राजकुमारी थी। फिरोज शाह तुगलक के कार्य। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया और केवल 4 कर, जो कि हैं खराज, लगान, खम्स जो कि युद्ध से लूटा जाता था, उस माल को खम्स कर कहा जाता था, जजिया एवं जकात। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने नया सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। यह जो सिंचाई कर था, इसे हब ए सर्ब भी कहा जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना से हिसार तक, 150 मील लंबी सतलुज से घग्गर तक, 96 मील लंबी सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हासी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक एवं यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण कराया था। कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं व लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना भी की थी। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई तथा इसकी देखभाल के लिए सुल्तान ने दीवाने बंदगान नामक एक की स्थापना की थी। संरक्षण। जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से कल्याणकारी कार्य करवाए थे तथा उन्होंने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया था और उसे संरक्षण प्रदान किया था तथा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था तथा फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। मृत्यु। इनकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में मानी जाती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो में तुगलक वंश के शासनकाल को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।